अरे घोड़ा वाले भैया कौन है, रुक जाओ मुझे कुआं से निकाल। राजा याति की कानों में आवाज दर्द भरी जब पहुंची, उन्होंने घोड़ा को रोक दिया। जब घोड़ा को रोक दिया, इसी श्रृंखला में ये हार शेर सिंह जी का आया है, ग्राम उबटी से सभी का सम्मान कर रहे हैं, परीक्षित यज्ञपति जी का, और 1100 रुपए भागवत में दान कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। शेर सिंह यथा नाम तथा गुण, शेर सिंह तो शेर की तरह ही आए हैं, ऐसे ही आना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाओ, शेर सिंह आ गए। हाँ, विचार करियो भैया, राजा याति ने अपनी लोटा वाली डोर जो थी वो कुआं में फंसा दी, और डोर को पकड़ के उस लड़की को धीरे धीरे खींचने लगे। तो थोड़ी सी दूर रह गई तो उन्होंने उस देवयानी का हाथ पकड़ के कुआं से बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल के कहा, पागलो इस कुआं में क्या करने आई थी? सही देवयानी कहने लगी, हम कुआं में कछु करने नहीं आई थी, सहेली के साथ खेलने आई थी, उसमें झगड़ा हो गया और लड़ते लड़ते उसने हमें कुआं में ढकेल दिया। देवयानी कहने लगे, अरे बड़ी अजीब बात है, कितनी गंदी लड़की है, इसलिए ऐसे गंदे लोगों के साथ नहीं आना चाहिए तुम्हें। कहने लगी, वो तो बात सही है, पर क्या करें, कोई बात नहीं, जाओ घर। कहने लगी, हमारा घर पर कुछ है ही ना है। क्या क्या कहना चाहती हूँ? गर्दन नीचे झुकाए के बाल कहने लगी, हमारे घर पर तो कछु ना है, जो कछु हो सो तो वही हो। सोई राजा याति ने हाथ में झटका दिया और कहा, चल, एक तो हमने तेरी जान बचाई और तू हमारे ही गले पड़ रही है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ पाऊंगी। अगर तुमने मेरा हाथ पकड़ा है तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के ही रहूंगी। राजा याति कहने लगे, वाह, नेकी की तो उसकी बदी मिल रही है। और राजा ने अपना हाथ छुड़ाया और घोड़ा पर सवार हो गया। और घोड़ा पर सवार होकर के जब चला है वो भूप लला रवि, कि मैंने तो समझा था तुम्हें, लेकिन दिल के कमजोर निकले, चोरा चोरी चले गए बड़े चोर, हाथ छोड़ाए जात हो जीवन जाने के हाथ छोड़ाए जात हो